बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू व्लॉग। आई होप कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो जैसा कि व्यूअर्स आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ आपको। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है वो 20,750 वीज़ा जो है वो इशू कर रही है, और इस वीज़ा का नाम है रिकग्नाइज सीजनल वर्क वीज़ा। इस वीज़ा को लेके आप थोड़े टाइम के लिए न्यूजीलैंड में आ सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड फ्रूट पिकिंग का काम, पैकिंग का काम, कीवी पिकिंग का काम, ये काम होते हैं। और इस वीज़ा के अनाउंस होते ही काफ़ी ज़्यादा एजेंट माफिया जो है वो आपको कह रहे होते हैं कि हम आपका वीज़ा लगवा के देते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ जाएगी, वहाँ पे बीवी बच्चे, आपके बच्चों की अच्छी जो है वो स्टडी वगैरह होगी वहाँ पे। स्कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है उनका, और काफ़ी जो है वो चिकनी चुपड़ी बातें बता के वीज़ा के हवाले से। तो आज हम लोग इस वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि ये वीज़ा कितने दिनों में मिलता है, और इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस भी आई हैं इस वीज़ा को लेके, और कौन कौन से लोग या कौन कौन सी कंट्रीज इस वीज़ा को अप्लाई कर सकती हैं, इसकी वीज़ा की कितनी फ़ी है। तो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, स्किप कर करके ना देखिएगा, क्योंकि तो काफ़ी लोग जो हैं वो वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो उन्हें पूरी बात समझ नहीं आती। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें पूरी जो है वो आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं आज इस वीडियो में। इस वीज़ा की चंद कंडीशन है जो आपको हर हाल में मीट करनी है। तो नंबर पहले पे जो कंडीशन आती है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयर का जो है वो जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। उसके बाद जो है वो अगली कंडीशन ये है कि आपका जो मिनिमम वेज है एक आवर की, वो होनी चाहिए जी 25.47 $25.47 न्यूजीलैंड डॉलर होने ही चाहिए। उसके बाद जो तीसरी इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो एक वीक के अंदर जो काम का ड्यूरेशन है वो 30 आवर होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट जो इसकी है वो मीट करनी है। इसके लिए आप, उसके बाद आप यहाँ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीज़ा को कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 18 है या 18 से अबव है, वो तमाम दोस्त जो हैं वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें फ़ी की, तो इसकी फ़ी है तकरीबन न्यूजीलैंड डॉलर्स में $325 जो है वो इसकी फ़ी बनती है। और इसका जो कोटा है वो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली बढ़ा दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चेंजेस आई हैं, तो वो चेंजेस की भी बात करते हैं। पहले इसका जो कोटा होता था, हर साल गवर्नमेंट न्यूजीलैंड देती थी ये वीज़ा, तो उसका कोटा होता था 19,500। इस साल जो है वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 19,500 से अभी 20,750 कर दिया है। तो अभी जो है वो उसमें दो तीन चार चीज़ें और भी चेंजेस आई हैं, वो भी मैं अपने व्यूअर के साथ डिस्कस करता हूँ। तो उसके बाद जो है वो इस वीज़ा की जो टाइमिंग है, आपको कितने टाइम में मिल जाता है, तो ये 1 वीक से 2 वीक के अंदर अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाता है, और आप इजीली अपने घर बैठे खुद जो है वो इस वीज़ा को अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कई लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि एजेंट्स के पास जाते हैं या फिर इमिग्रेशन एडवाइज़र के पास जाते हैं। वैसे जो इस वीज़ा की फ़ी है वो $325 बनती है, लेकिन अगर आप किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएंगे या इमिग्रेशन एडवाइज़र के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो वो अपने चार्जेस भी इसके साथ जोड़ लेते हैं, जो काफ़ी जो है वो महंगा पड़ता है। आप अपना वीज़ा जो है वो घर में बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा को। खाली आपको चाहिए होता है कि आपको यहाँ का जो सीजनल एम्प्लॉयर है उसको आपने एक अपनी जो सीवी, न्यूजीलैंड स्टाइल सीवी और कवर लेटर जो है वो भेजना होता है। यहाँ पे पैकिंग की जॉब्स, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब्स होती हैं जो सीज़न के दौरान होती है। सीज़न के बाद आपको यहाँ पे जो ही काम आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है वापस। ये वीज़ा आपको मैं बताता जाऊँ कि इस वीज़ा की ड्यूरेशन होती है वो 1 साल की होती है। 1 साल के अंदर अंदर आपको, जब आपका वीज़ा ख़त्म होता है, तो आपको वापस जाना होता है, और इस वीज़ा के रहते आप कोई दूसरा वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो वैसे अगर इस वीज़ा की बात करें, तो ये वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगा। इस वीज़ा पे आपकी बीवी बच्चे आपके साथ मूव नहीं कर सकते। काफ़ी एजेंट माफिया जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि हम आपकी फैमिली का वीज़ा भी लगा देते हैं, आप वहाँ पे जाके सेटल हो जाएंगे, आप एक अच्छी अर्निंग करेंगे और एक अच्छा फ्यूचर आपको मिल जाएगा। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ वीज़ा सीज़न बेस्ड वीज़ा होता है। जो ही आप यहाँ पे आते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे जो ही आपका वीज़ा ख़त्म होता है, जो काम करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो काम होते हैं, फ्रूट पिकिंग का, कीवी फ्रूट पिकिंग का, स्ट्रॉबेरी और फ्रूट पैकिंग का,
तो इस तरह के जो हैं वो काम होते हैं यहाँ पे। तो जो ही आपका वीज़ा ख़त्म होता है तो आपको यहाँ पे कंट्री छोड़ के वापस जाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इस वीज़ा के अंदर कौन सी चेंजेस आई हैं। तो चेंजेस तो काफ़ी सारी आई हैं, लेकिन जो जो 3 चेंजेस हैं, जो मेजर चेंजेस हैं, वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करता हूँ। पहली चेंज तो ये आई है कि इस वीज़ा का कोटा जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। हर साल जो गवर्नमेंट देती थी वीज़ा वो 19,500 वीज़ा थे। अभी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 20,750 वीज़ा जो है वो कर दिया है। उसके बाद जो अगली मेजर चेंज आई है वो ये है कि पहले HIV और हेपेटाइटिस वगैरह के टेस्ट किए जाते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको भी ख़त्म कर दिया है। अभी कोई HIV टेस्ट, कोई हेपेटाइटिस वगैरह या किसी किस्म का इसका का कोई टेस्ट भी नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद जो एक और चेंज आई है वो ये है कि मेरे ख़्याल में ये चेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पहले आप जब इस वीज़ा पे आते थे तो आपको सिंगल एंट्री मिलती थी यहाँ पे। तो 1 साल बाद आप कंट्री छोड़ के जाते थे, उससे पहले आप यहाँ से जा नहीं सकते थे, अगर जाते थे तो वापस नहीं आ सकते थे। अभी जो है वो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मल्टीपल एंट्री कर दिया। अब आप जितनी मरतबा इंडिया जाएं या पाकिस्तान जाएं या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करते हैं तो आप जाएं और वापस आ सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर इस वीज़ा के ऊपर। तो ये मेरे ख़्याल में ये एक जो चेंज है ये काफ़ी अच्छी चेंज है, क्योंकि किसी टाइम भी बंदे को दिल करता है कि वापस जाए अपनी कंट्री, अपने पेरेंट के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ मिलने को, तो वो जा सकते हैं इजीली। और जितनी मरतबा जाए आए उसके ऊपर कोई रोक नहीं है अभी। अब बात करते हैं जी कि एम्प्लॉयर की। तो इसी वीज़ा की स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी एक एम्प्लॉयर की लिस्ट। तो इसी वीज़ा की एप्लीकेशन के ऊपर भी ऑलरेडी इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है। इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो निकल के आ जाती है सामने, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। तो ये लिस्ट है उन एम्प्लॉयर की। आपने क्या करना है, एक जो है न्यूजीलैंड स्टाइल CV और एक कवर लेटर, सिंपल सा कवर लेटर। कोई ज़्यादातर मैंने जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि काफ़ी लोग जो हैं वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के और बड़ा फैंसी सा एक अपनी CV और कवर लेटर बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल सिंपल CV और सिंपल ही कवर लेटर जो है वो आपने बनाना है। बना के और इन एम्प्लॉयर्स की जो लिस्ट मैंने आपको बताई है अभी, इसके ऊपर जाके आपने इनको मेल कर देनी है। और जो ही अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो जो अगला प्रोसेस है वो आपका एम्प्लॉय यहाँ से आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस उसका शुरू कर देगा। तो फिर सब बात करते हैं कि इस वीज़ा को कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा को सिर्फ पैसिफिक नेशन से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें सामोआ, फिजी, ये जो करीब तरीन के जो जजीरे हैं, ये करीब तरीन के जो कंट्रीज़ हैं, स्मॉल कंट्रीज़, ये लोग जो हैं ये यहाँ पे इस वीज़ा को लेके आते हैं 1 साल के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, और फिर उसके बाद अपना जो है वो यहाँ पे काम करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, और उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। तो मोस्टली न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इन्हीं कंट्रीज से हायर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये पैसिफिक नेशन से ही हायर करते हैं। कभी कभार जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से भी बंदों की अगर ज़रूरत हो तो हायर कर सकते हैं यहाँ का एम्प्लॉय। तो अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई करते हैं तो जैसा तरीका मैंने आपको बताया कि आप रिकग्नाइज सीजनल वर्क वीज़ा की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एम्प्लॉयर की लिस्ट है, एम्प्लॉयर की लिस्ट निकाल के तो उस पर जो एम्प्लॉयर्स हैं उन सबको जो है वो आप अपनी CV और कवर लेटर जो है वो भेजें। तो अगर वो एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट करता है अपने काम के लिए, उसे आपकी ज़रूरत है, तो वो आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस कर देगा। क्योंकि आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आप सबके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जिससे उनको फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म। खुरमशाद को दे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।